टॉप 5 क्वेश्चन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉप 5 क्वेश्चन में से। और जो पहला क्वेश्चन है इसमें क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा पौधा शैवाल व कवक में परस्पर संबंध दिखाता है। कौन सा पौधा ऐसा है जो शैवाल व कवक में परस्पर संबंध दिखाता है। तो इसका जो जवाब होगा नागफनी नहीं होगा, आर्किड नहीं होगा, वेफलेसिया भी नहीं होगा। इसका जो सही आंसर होगा कि लाइकेन जो होता है वो शैवाल व कवक में परस्पर संबंध दिखाता है। अगर आपसे पूछ दे कि जो वायु प्रदूषक पौधा कौन सा होता है तो इसका जवाब भी आपका लाइकेन होगा। अगर ये पूछ दे कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, सबसे बड़ा पुष्प, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? रेप्लेसिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेप्लेसिया हो जाएगा। तो शैवाल व कवक के बीच संबंध समझ में आ गया, वायु प्रदूषक सूचक पौधा समझ में आ गया, और संसार का जो सबसे बड़ा पुष्प होता है वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया है कि वो रेप्लेसिया होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। इसमें भी क्या बताना है कि जो संसार शरीर की सबसे लंबी हड्डी, क्या बताना है? शरीर की सबसे लंबी हड्डी ये फीमर होती है, रेडियस होती है, टिबिया होती है या फिर किडनी होती है। तो आप लोग जान गए होंगे किडनी आपका बिल्कुल आंसर नहीं होगा, रेडियस भी इसका आंसर नहीं होगा। जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो आपकी फीमर होती है, ये आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन ए फीमर सबसे बड़ी हड्डी होती है। अब यहीं पे आप लोग याद कर लीजिए सबसे छोटी हड्डी। तो सबसे छोटी हड्डी जो होती है, सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो स्टेपीज होती है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है। और ये कहाँ पाई जाती है? तो आप लोग जवाब देंगे कि ये हड्डी आपकी कान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। अच्छा, फीमर कहाँ पाई जाती है? तो फीमर का क्या जवाब होगा? ये आपकी पैर की हड्डी है, या फिर ये कह सकते हैं कि ये हड्डी जांघ में पाई जाती है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि नाक में कितनी हड्डी होती है, तो नाक में हड्डी की संख्या कितनी होती है? आप लोग एक जवाब देंगे, एक हड्डी आपके नाक में होती है। और कुल हड्डी कितनी होती है? जब कुल हड्डी पूछ दिया जाए तो आप लोग जवाब देंगे कि 206 मानव शरीर में कुल हड्डियां होती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो शरीर की सबसे लंबी हड्डी हम लोगों ने जानी। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके सभी ऑप्शन भी महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है कि पौधों में फूल बनाने में जो सहायक हार्मोन है वो कौन सा है? साइटोकाइनिन है, जिबरेलिन है, जाइलम है या फिर फ्लोएम है। तो जाइलम के लिए आप लोग जान लीजिए कि ये क्या करता है, ये जड़ों से पानी पौधे के भिन्न भिन्न भागों तक पहुंचाता है। क्या काम होता है जाइलम का? कि जड़ों से पानी पौधे के भिन्न भिन्न भागों में पहुंचाता है। फ्लोएम क्या करता है कि जो भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बनता है, तो ये भोजन पहुंचाने का काम करता है। किसका काम करता है? भोजन पहुंचाने का कार्य करता है आपका। कौन करता है? फ्लोएम। जो क्वेश्चन था आपका कि फूल बनाने में जो सहायक हार्मोन है वो आपका साइटोकाइनिन है, ये आपका एकदम सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इसमें क्या बताना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है। इसमें भी हम लोग कई यहाँ पे ऑप्शन डिस्कस करेंगे। तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो आप जान लीजिए, जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ये आपकी थायराइड बिल्कुल नहीं होती है। बात करें किडनी की तो किडनी भी नहीं होगी, नेफ्रॉन भी नहीं होगी। तो इसका जो सही जवाब हो गया, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन हो गई?
तो सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी यकृत हो गई। कौन सी हो गई? सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो आपकी यकृत हो गई। किडनी का काम क्या होता है? तो इसका काम होता है कि रक्त को शुद्ध करना। क्या काम होता है? कि रक्त को शुद्ध करना। ये किसका काम होता है? ये किडनी का काम होता है। और इसकी जो इकाई होती है क्या होती है? इसकी जो इकाई होती है वो आपकी नेफ्रॉन होती है। बात करें इस क्वेश्चन की तो सबसे जो बड़ी ग्रंथि है वो आपकी यकृत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि मानव शरीर में जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है वो कहाँ स्थित होती है? गले में स्थित होती है, उदर में स्थित होती है, वक्ष में, मस्तिष्क में। चलिए, गले में नहीं होगी, वक्ष में भी नहीं होगी। अब आपके पास दो ऑप्शन है, उदर में या मस्तिष्क में। तो जो लोग उदर लगा रहे वो लोग भी गलत है। क्या इसका जवाब होगा? मस्तिष्क। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। तो ये थी टॉप 5 क्वेश्चन की सीरीज। धन्यवाद।